इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ। वीरेंद्र शास्त्री की जय। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अपने एक वीडियो में मैंने बागेश्वर धाम के रंगीले को रंगेश्वर कहा था तो बड़ा बुरा लग रहा था यह रंग का अपमान है। लेकिन अब मैं किसी गिल्ट यानी अपराध बोध में नहीं हूं, क्योंकि आज तो यह कहने का दिन है कि बागेश्वर धाम वाला धीरेंद्र शास्त्री आध्यात्म का रंगेश्वर है और एबीपी न्यूज खबरिया चैनलों का नंगेश्वर है। और एबीपी के बारे में यह विचार मेरे नहीं है, खुद रंगेश्वर के कदमों में रेंग रहे चैनल के रिपोर्टर ने नाक रगड़कर आशीर्वाद स्वरूप हासिल किया है। एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ, नंगा कर दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं तो कह रहा हूं कि एबीपी न्यूज को नाम बदलकर एबीपी न्यूड कर लेना चाहिए, मतलब आनंद बाजार पत्रिका नंगा। वैसे अब एबीपी का नाम भी आनंद बाजार पत्रिका नहीं, अखंड बागेश्वर पोंगा पंडित कर लेना चाहिए। कितना अच्छा लगेगा सुनने में, अखंड बागेश्वर पोंगा पंडित न्यूड। बागेश्वर धाम की महिमा के थूक को चाटने वाले इसके पत्रकारों, संपादकों और मालिकों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सीधे कह सकते हैं हम एबीपी न्यूड में काम करते हैं, न्यूज नहीं न्यूड। हाँ, मालिक से याद आया, इसके मालिक अवीक सरकार और अरूप सरकार है। बहुत क्रांतिकारी अखबार निकालते हैं कोलकाता से, द टेलीग्राफ। सरकार की बखिया उधेड़ कर रख देता है। लेकिन इसी ग्रुप का टीवी चैनल और क्रांतिकारी है। अवीक और अरूप सरकार वाला एबीपी न्यूज अपने ही कपड़े उतार लेता है और बन जाता है एबीपी न्यूड, अखंड बागेश्वर पोंगा पंडित न्यूड। एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ, नंगा कर दिया जाएगा। अब आइए जरा एबीपी न्यूड का जलवा देखिए। आप सब जानते हैं कि बागेश्वर का रंगेश्वर नागपुर से रातों रात अपना टीन टब्बर निकालकर भाग गया था, क्योंकि वहां के लोगों ने चुनौती दे डाली थी कि हम 5 लोग आएंगे, हमारे नाम का पर्चा निकाल कर दिखा दो कि हमारे बाप कौन है, चचा कौन है, ताऊ कौन है, घर कब बनाया था, शादी कब की, बच्चा कौन, भतीजा कितना, वगैरह वगैरह। 30 लाख रुपया इनाम देंगे, सही बता दो। जी हां, पूरे 30 लाख रुपया। जब रंगेश्वर को लगा कि यहां तो धोती खुल जाएगी तो वो लंगोट बचाता हुआ नागपुर से फरार हो गया, पहुंच गया छत्तीसगढ़ और लगा गली के गुंडों की तरह लंगोट खोलकर नाचने। हाँ, आ जाओ नागपुर वालों, आ जाओ, देख लो जलवा मेरा, तुम्हारे माथे पर नाचेंगे। और पढ़े लिखे तर्कशील विचारवान लोग बागेश्वर के रंगेश्वर की नंगई पर हंस रहे थे। बागेश्वर के रंगेश्वर का दर्द एबीपी न्यूड वालों से देखा नहीं गया। उसने अपने रिपोर्टर को भेज दिया। पंडित की सेवा में एक दूसरा पंडित, नाम भी कमाल, ज्ञानेंद्र, मतलब ज्ञान का भगवान। कमाल देखिए कि एबीपी न्यूड का ज्ञान का भगवान अपने से बड़े भगवान के सामने बैठा हुआ था, घुटनों के बल। तभी बागेश्वर के रंगेश्वर की आवाज हवा में गूंजती है। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, वो आ जाए। इसके बाद एक रिपोर्टर झुकता हुआ उठता है। उसके हाथ में एबीपी न्यूज का माइक होता है, नाम ज्ञानेंद्र तिवारी। इनकी कमर की लोच देखिए, जैसे पूरे एबीपी न्यूज की कमर बागेश्वर के रंगेश्वर के चरणों में 60 डिग्री के कोण पर झुक गई हो। अपने बच्चों को दिखा दीजिए ये दृश्य। आने वाले दिनों में उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि बागेश्वर के रंगेश्वर के चरणों में एबीपी न्यूज का रिपोर्टर कितने डिग्री के कोण पर झुका था। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि झुके झुके ही वो रंगेश्वर के पैरों पर लगभग गिर जाता है। एक सेकंड के लिए तो लगा कि वो प्रेम और समर्पण की उन घड़ियों में रंगेश्वर के पैरों को चाट ही ना ले। खैर, एबीपी न्यूज आधिकारिक तौर पर रंगेश्वर के पैरों में नाक रगड़ रहा था, नाक। इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ। वल्लाह, आध्यात्म के रंगेश के चरणों में खबरिया चैनलों का नंगेश एबीपी न्यूड दंडवत लेटा हुआ, साष्टांग, थुथन रगड़ता हुआ। वीरेंद्र शास्त्री की जय। बागेश्वर के रंगेश्वर ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर की पूरी कुंडली निकाल रखी थी। रंगेश डपटते हुए ज्ञानेंद्र से एक सवाल पूछता है, आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? यह पूछकर रंगेश्वर साबित करना चाहता है कि वो ईश्वर है, सब कुछ जानता है। लेकिन असल में वो एक छलिया है, जालसाज है, जो फेसबुक और दूसरे माध्यमों से जानकारी निकालकर लोगों को उल्लू बनाता है। और इंतहा यह है कि उसने सार्वजनिक तौर पर एबीपी न्यूज की दिवालिया संपादकीय सोच को नंगा कर दिया था।
आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी। आध्यात्म के रंगेश्वर और चैनल के नंगेश्वर की नौटंकी सार्वजनिक तौर पर चालू हो चुकी थी। एबीपी न्यूज ने ठान लिया था कि आज के बाद अपने चैनल का नाम अखंड बागेश्वर पोंगा पंडित न्यूड करके रहना है। जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। बताऊंगा आपको कि कैसे एबीपी न्यूज ने बागेश्वर के रंगेश्वर के साथ मिलकर भारत की जनता को ठगा है। बताऊंगा कि मानसिक तौर पर दिवालिया संपादक जब टीआरपी की रेस में उतरता है तो अपने हाथों से अपने चैनल के कपड़े उतारकर फेंक देता है, और कैसे एक क्रांतिकारी, साहसी और पत्रकारीय मापदंडों को आसमान में पहुंचाने वाले अखबार के मालिक को उसी का चैनल, उसी का संपादक, उसी का सीईओ नैतिकता की मंडी में निर्वस्त्र कर देता है। रंगेश कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा था जो एबीपी के ज्ञानेंद्र की फेसबुक प्रोफाइल पर मौजूद नहीं था, लेकिन वो अपना दिमाग और अपनी तार्किकता रंगेश के पैरों में डालकर नाक रगड़ रहा था। इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। वीरेंद्र शास्त्री की जय। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए बागेश्वर के रंगेश्वर और चैनलों के नंगेश्वर के गंदे गठजोड़ की असलियत। बागेश्वर ने पूछा तुम्हारे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है, और एबीपी न्यूज अपने कपड़े उतारकर उसके कदमों में लौट जाता है। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी क्या है। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। सच यह है कि बागेश्वर के नंगेश्वर ने कोई चमत्कार नहीं किया था। उसने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर की फेसबुक प्रोफाइल और उससे जुड़े लोगों पर नजर दौड़ा ली थी, वो भी बस 2 मिनट के लिए। अब खेल देखिए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ज्ञानेंद्र ने खुद अपनी प्रोफाइल पर रिलेशनशिप में लिखा हुआ है कि राघवेंद्र तिवारी मेरे भाई हैं। भृगुनाथ तिवारी ने 5 साल पुरानी पोस्ट पर कमेंट किया था कि वेरी क्यूट अभिषी, बब्बा का ढेर सारा प्यार, और इसी के नीचे राघवेंद्र तिवारी ने जवाब दिया है कि धन्यवाद चाचा जी। मतलब ज्ञानेंद्र तिवारी ने खुद दुनिया को बताया कि राघवेंद्र तिवारी भाई है मेरे। राघवेंद्र तिवारी ने दुनिया को बताया कि भृगुनाथ तिवारी मेरे चाचा हैं। भृगुनाथ तिवारी ने दुनिया को बताया कि अभिषी छोटी सी बच्ची है और मैं उसका बब्बा हूं। तो इसमें बागेश्वर के रंगेश्वर का चमत्कार कहां से आ गया? लेकिन एबीपी न्यूज की नंगई यही नहीं रुकती। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन पहले। मैं ऐसे ही एबीपी न्यूज को एबीपी न्यूज नहीं बोल रहा हूं। उसके रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी ने ठीक 2 दिन पहले खुद फेसबुक पर हारमोनियम बजाती हुई एक पोस्ट डाली थी कि बड़े भाई साहब के गृह प्रवेश का दिन है, ईश्वर को याद किया जा रहा है। मतलब जो बात ज्ञानेंद्र तिवारी की प्रोफाइल पर चीख रही थी, उसी को वो एबीपी न्यूज पर चमत्कार बता रहा था। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार नहीं, विशुद्ध फर्जीवाड़ा है, जालसाजी है। एबीपी न्यूज वालों, तुम्हारी संपादकीय सोच दिवालिया है। तुम्हारे चैनल को चलाने वालों ने बागेश्वर के रंगेश्वर का एक्सटेंशन काउंटर बना डाला है चैनल को। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक रिपोर्टर की निजी राय है, क्योंकि आपने इस नंगेपन को इश्तिहार बनाकर अपने चैनल पर सुपर एक्सक्लूसिव बनाकर चलाया है, और आपके रिपोर्टरों ने इसे ट्वीट किया है कि यह नंगई हमारे गौरवशाली परंपरा का शाहकार है। विकास भदौरिया। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, जो इन्होंने बताया है, वो सच है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि जब यह बात इतनी ही कमाल की थी तो एबीपी ने अपने रिपोर्टर को बागेश्वर के रंगेश्वर के चरणों में नाक रगड़ने के लिए क्यों भेजा था? सीधे संपादक को जाना था, क्योंकि जिन दृश्यों पर कोई भी तर्कशाली आदमी शर्मिंदा महसूस करता, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का दिल करता, रिपोर्टर से सवाल कर देता, उस पर एबीपी न्यूज के संपादक को लगता है कि सारे कपड़े उतारकर खड़े हो जाने का यही समय है। वो बेशर्मी के कुतुब मीनार को सुपर एक्सक्लूसिव बनाकर चैनल पर परोसने का फैसला करता है। शेम। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। पूरा एबीपी न्यूज एक संस्थान के तौर पर पूरे नंगेपन के साथ बागेश्वर धाम के रंगीले के पैरों में पड़ा हुआ था, और इस आपराधिक नंगई में चैनल के रिपोर्टर से लेकर एंकर, संपादक, सीईओ और मालिक तक सब बराबरी के साथ नंगे नजर आते हैं। क्या तुमने पहले बताया
लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता एबीपी न्यूज का हरकारा बोलते बोलते रह जाता है कि मैं यहीं से आपके दरबार से जनता से कहता हूं, हम नंगे हैं, हमारा चैनल नंगा है, हमारी सोच नंगी है, हमारी समझ नंगी है, हमारे विचार नंगे हैं। जी गुरु जी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। अब बागेश्वर के रंगेश्वर की मक्कारी देखिए। वो डंके की चोट पर एबीपी न्यूज की संपादकीय सोच को नंगा करने के बाद कहता है कि देखो, इसके बाद मैं और सफाई नहीं दूंगा। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। बागेश्वर का रंगेश्वर ऐसा इसलिए कहता है कि एबीपी के अलावा, ज्ञानेंद्र तिवारी के अलावा कोई और न खड़ा हो जाए कि मेरे बारे में भी बताओ। गौर कीजिए, यह रंगेश्वर उसी का पर्चा और कुंडली निकालता है जिसकी वो चाहता है। ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो जाएं और पूछने लगे कि मेरा बताओ और वो बता दे। उसके चेले आपको कूट देंगे। लेकिन एबीपी न्यूज का रिपोर्टर खुलेआम अपने संस्थान की तरफ से नाक रगड़ता हुआ बोल रहा था कि हे परम प्रतापी, हमारा चैनल नतमस्तक है तुम्हारे प्रताप के सामने। एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। जियो मेरे देश के पत्रकार, जियो। इसके बाद बागेश्वर का रंगेश्वर ऐलान कर देता है कि सभा समाप्त। मैंने तो एबीपी न्यूज वाले की ही कुंडली खोल दी है, अब कोई और सवाल मत पूछना। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से। कैसे ये पूरा मैच फिक्स है और कैसे चैनल और उसका पत्रकार नंगा हो गया है, इसकी गवाही एक तस्वीर दे रही है। जरा गौर से देखिए। देखिए कि सारे पत्रकार साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके कैमरामैन भी थे, लेकिन लाइट केवल एबीपी न्यूज के कैमरामैन ने जला रखी है। इस कैमरा पर्सन का नाम है दुर्गेश साहू। कायदे से उसका कैमरा और लाइट कहां होना चाहिए? रिपोर्टर की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्गेश साहू के कैमरे और लाइट का रुख बागेश्वर के रंगेश्वर की तरफ है। ज्ञानेंद्र सावधान की मुद्रा में बैठा हुआ है। तो एबीपी न्यूज के कैमरा पर्सन को कैसे पता था कि धीरेन्द्र शास्त्री उसी के रिपोर्टर की बात करने वाला है? मतलब यह सारा मैच फिक्स था। जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, वो आ जाए। इसके बाद बागेश्वर के रंगेश्वर की सभा तो समाप्त हो गई, लेकिन चैनलों के नंगेश्वर की सभा समाप्त नहीं हुई। उसके एंकर, संपादक, सीईओ और मालिक को लगा कि यह तो लीला है और रंगेश्वर की यह लीला दुनिया के सामने आनी ही चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। तो करना क्या है? प्यार से बोलिए, अखंड बागेश्वर पोंगा पंडित न्यूड यानी एबीपी न्यूड की जय। सत्य का नाश हो, नैतिकता का ह्रास हो, विचार की हार हो, समझ का अंत हो, और हर 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 रंगेश्वर गंधेश्वर नंगेश्वर की जय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।